नमस्कार किसान भाइयों अक्टूबर का महीना चल रहा है और गन्ना पौधा में काफ़ी किसान इस समय यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। तो उससे गन्ना पौधा में क्या फ़ायदा होता है, क्या उसकी बढ़वार बढ़ती है, उस पे हरापन आता है और भी कोई बेनिफिट उसमें होता है या इसके अलावा अन्य जो बेनिफिट होता है वो क्या होता है, इसी की जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूँ। किसान भाइयों, इस समय यदि आप यूरिया का प्रयोग करते हो तो उसका आप सोच रहे होंगे कि इससे बढ़वार गन्ने की ज़्यादा हो जाएगी, उस पे हरापन आ जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। इस टाइम जो यदि आप अपने गन्ना फसल में नाइट्रोजन या यूरिया का प्रयोग करते हो तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब आप अपने गन्ना पौधे में यूरिया लगाते हो तो यूरिया जो है वो उसकी बढ़वार नहीं कर पाता, लेकिन जो झुंड होते हैं, झुंड में जो जड़ें होती हैं, उनके माध्यम से जब गन्ना पौधे में यूरिया नाइट्रोजन आती है तो जो उसमें आँखें होती हैं वे फुटाव करना चालू कर देती हैं। तो इसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा ये होता है कि जब आप कुछ किसान भाई जो है वो नीचे से जड़ के माध्यम से कटाई नहीं करते बल्कि उसमें पोगले छोड़ देते हैं, उससे गन्ना पेड़ी लेते हैं। तो उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है कि वो जो आँखें होती हैं इस टाइम यदि आप यूरिया लगाते हो तो बड़ी मात्रा में गुच्छों के रूप में वो फुटाव करना चालू कर देती हैं और जब आप उसकी मार्च में कटाई करते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पोगले मिलते हैं। तो उससे आपकी गन्ना पेड़ी अगले साल के लिए बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो ये इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा है इस टाइम यदि आप यूरिया लगाते हो। तो इसमें आप 50 केजी पर एकड़ के हिसाब से यूरिया लगाइए तो इसका आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही होगा। वरना आप यदि ये सोच रहे हो कि गन्ने की बढ़वार हो जाएगी तो इस टाइम अब ठंड पड़नी थोड़ी थोड़ी चालू हो गई है और बढ़वार रुकनी चालू हो गई है। और इसका जो अगोला होता है, आपने देखा होगा अगोला काफ़ी लंबा होता है। तो जो अगोला लंबा होता है उसी में पोरियाँ बनती हैं, उसी में गन्ना वो बन जाता है। लेकिन इस टाइम आप ये सोच रहे होंगे कि ज़्यादा बढ़वार हो जाए यूरिया लगाने से, तो वो इस समय आपको नहीं मिलेगी। किसान भाइयों, इसके अलावा भी आप यदि गन्ना पेड़ी में भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वहाँ भी इसका कोई लाभ नहीं है। यदि आप अपने पोगला छोड़ना चाहते हैं, जलकिल्ले जिन्हें कहते हैं, उनको छोड़ना चाहते हैं तो आप यूरिया लगाइए, वरना इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा भी किसान भाई फिलहाल भी कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम सोनाइट, डीएपी, यहाँ तक कि एनपीके, इनका इस्तेमाल करते हैं कि हमारे गन्ना फसल को इसका लाभ मिलेगा। तो फिलहाल मैं समझता हूँ कि इसका आपकी गन्ना फसल को फिलहाल कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो इनमें पैसे खर्च करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। केवल यूरिया का इस्तेमाल कीजिए, 50 केजी पर एकड़ के हिसाब से यूज कीजिए, वो भी गन्ना पौधे में यूज कीजिए। और उससे ये समझ लीजिए कि आपका जो पोगले हैं उसका फुटाव होगा, वो आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।